हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे पुलिस ज्योति और झनक अरेस्ट करके लेके जाती, तभी यहाँ पे झनक को वो बोलती है कि अब तुम्हें सजा हो जाएगी। झनक बोलती है इसका निर्णय जज को लेने दीजिए, आप बार बार मुझे गुनहगार नहीं ठहरा सकते, किस बेसिस पे ठहराना है वो भी नहीं। उसके बाद जज का जो भी फैसला होगा मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन सर प्लीज़ आप मुझे इस तरह से मत ट्रीट करिए, बार बार मुझे गुनहगार बोल के मुझे अपने आप में शर्मिंदा मत कीजिए। तभी पुलिस बोलता है कि ठीक है, वो तो आज अदालत में खुद ही प्रूफ हो जाएगा कि कौन क्या है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इससे पीछे आप कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, किसी की भी नहीं चलेगी, बिकॉज सारे सब तुम्हारे खिलाफ है। तभी यहाँ पे गेट खोल के झनक को उतारा जाता है। झनक जैसे गाड़ी से बाहर उतरती है, कोलकाता का हाईकोर्ट देख के वो एकदम शॉक हो जाते हैं। उसे लगता है जो उसने कभी किया ही नहीं उसकी भरपाई उसे करनी पड़ रही है। तभी हम देखते हैं कि उसको यहाँ पे बिपाशा दिखाई देती है, और बिपाशा जो होती है झनक के पास जाके उसको सिंपैथी देने का ट्राई करती है, क्योंकि वह उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है। बोलती झनक तुम यहाँ पे मुझे बहुत खुश हो तुम्हें देख के, देखना तुम जल्द से जल्द इससे बाहर आ जाओगे। झनक बोलती बिपाशा दीदी आप यहाँ पे क्यों आई हैं? घर वालों को पता है कि नहीं? मैंने बोला था ना आपसे, आप मिला करिए मुझसे। बिपाशा बोलती है एक्चुअली घर वाले रास्ते पे हैं, वो लोग भी आ रहे होंगे, मैं जल्दी पहुँच गई सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, बाकी कुछ नहीं। झनक मुझे तो मेरी बहन जैसी हो और मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र होती है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई। और हाँ, अगर तुम यहाँ से निकल जाना ना झनक, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। मैं वो रूम बताई थी ना तुम्हें। झनक बोलती है बिपाशा दीदी अगर मैं निकलूंगी तो मैं आपको कांटेक्ट नहीं करूँगी, मैं निकलूंगी तो मैं शहर छोड़ के जाऊँगी। बिपाशा बोलती पागल हो क्या तुम? ये शहर छोड़ के कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? कभी कुछ सोचा भी है तुमने? झनक बोलती वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वापस से शहर में नहीं रहना चाहती। बिपाशा बोलती है बाहर जाने के लिए भी 1-2 दिन तो कहीं ठहरना पड़ेगा, कैसे जाओगी? हाउस के बिना कहाँ रहोगी? तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अपनी बहन हो के मुझे कुछ भी हो बताना, ठीक है? और झनक बिल्कुल भी डरना मत, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हें दूंगी वो चीज़ ला के। झनक बोलती हाँ दीदी, बट शायद मेरी किस्मत में ये नहीं है, मुझे लगता है कि आज मुझे सज़ा सुना दी जाएगी और अब मैं कटघरे के पीछे जाऊँगी, भी मैं चलती हूँ। ये सुन के बिपाशा बोलती है कि उसका प्लान ना फेल हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनिरुद्ध जो होता है वो सीपी को कॉल करता है, कमिश्नर साहब को, और वो बोलता भी है कि सर सॉरी, मैं लॉलन से फ़ोन कराना चाहिए था, बट मैं खुद फ़ोन करूँ क्योंकि मुझे झनक का बहुत टेंशन होता है। तभी कमिश्नर साहब बोलते ज़रूरी नहीं कि लॉलन बोलेगा तो ही मैं बात सुनूंगा, मैं अनिरुद्ध तुम्हें भी जानता, तुम भी अपनी बात रख सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। अनिरुद्ध बोलता है कि आज झनक को साथ कोर्ट में पेशी करने के लिए ले जा रहे हैं। कमिश्नर साहब बोलते ये कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध बोलता है ये पक्की खबर मिली है, वो भी मुझे अर्शी से मिली, और अर्शी मॉम डैड भी यहाँ से निकल चुके हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि झनक को भी वो लोग वहाँ से निकाल चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने बोला था चार्जशीट तैयार कर लिया है। कमिश्नर साहब आप कुछ करिए वरना झनक को आज बेवजह बेबुनियाद सजा हो जाएगी। तभी यहाँ पे कमिश्नर साहब बोलते हैं मेरी बिना दिखाए वो लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? और हाँ, हो सकता है कि ये मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था कुछ काम से, तो उस सिलसिले में उन लोगों ने फ़ायदा उठा के कर लिया रहेगा। बट अनिरुद्ध आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है? मैं एक बार चार्जशीट देखता हूँ और जो भी मुझे गलत लगता है मैं करता हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है नहीं सर, हमारे पास टाइम है ही नहीं, बिकॉज झनक वहाँ पे पहुँच चुकी होगी अदालत में। मैं अभी जा ही रहा हूँ पुलिस स्टेशन, मैं देखता हूँ अगर झनक वहाँ नहीं रहेगी तो पक्का वो वहाँ गई है, इतना तो मुझे पता है। तभी यहाँ पे कमिश्नर साहब बोलते उसकी भी तुम्हें पता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो मैं खुद पता कर लूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे लॉलन की माँ को पुलिस साहब का फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि अभी वो लड़की गिरफ्तारी में है जो जिसने आपके पैसे लेके भागी, लेकिन अभी तक उसने कुछ उगला नहीं, लेकिन वो जल्द से जल्द उगल देगी। तभी उसकी माँ बोलती है कि अभी क्या बोलूँ दादा, पैसे तो गए हाथ से, अब हमें वो पैसे भी नहीं चाहिए, पैसे वो नसीब में नहीं थे तभी तो नहीं आए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अप्पू एकदम से घबराई हुई रहती, सारे घर वाले पूछते क्या हुआ अप्पू, तुम इतने देर से घबरा क्यों रही हो? तो ये बोलती माँ आपको पता है ना झनक जेल से नहीं छुट्टी है, लॉलन भी है। तभी उसकी माँ बोलती अरे लॉलन छुड़ा लेगा उसको, तू क्यों चिंता कर रही है? बोलती और तुझे झनक से मिलने जाना था ना, क्या हुआ अप्पू तू नहीं मिलेगी? बोलती नहीं नहीं, मैं झनक से क्या मुँह दिखाऊंगी, मैं झनक को छुड़ा नहीं पाई, मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी झनक से मिलने। और झनक पता नहीं कैसी होगी, झनक को फ़ोन करूँ क्या? तभी अप्पू बोलती अरे वो जेल में, वो फ़ोन कैसे ट्राई कर सकते हो तुम? तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है और वो बिपाशा भी थी क्या उधर, वो जब गए थे वो लोग? तो सब लोग बोले हाँ बिपाशा, क्यों क्या हुआ? उन तू चिंता मत कर, दोनों की ज़िंदगी सही हो जाएगी। बोलती नहीं नहीं, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि वो बिपाशा कोई खिचड़ी ना पका रही हो अपने दिमाग में। दूसरी तरफ यहाँ पे कमिश्नर सर जो है अनिरुद्ध को कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि अनिरुद्ध मुझे अभी पता चला वो लोग झनक को आज पेशी के लिए लेके गए, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं एक बार केस को अच्छे से रीड कर लेता हूँ, बट आज ले जाने का मतलब ये नहीं कि आज झनक को सजा हो जाएगी। हाँ हो सकता है मे बी उसको 1 दिन जेल में रखना पड़े, ये हो सकता है, एंड आज पूरा फैसला होगा, इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। पहले केस में पहली सुनवाई में कोई भी फाइनल फैसला नहीं था। अनिरुद्ध बोलता बट मैं उसे 1 दिन के लिए भी जेल में नहीं रखना चाहता सर। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है बिपाशा
पता है ना कैसी है, मुझे तो डर सा लग रहा है। तभी यहाँ पे झिमसी और काजोल भी बोलते हैं हाँ हमने वो अप्पू के पापा को अप्पू के साथ ही देखा था वो कुछ दिन पहले, वो होली के दिन, और वो लोग एक दूसरे को देख के बहुत चिल्ला रहे थे। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती हाँ ये हो सकता है कि वो बिपाशा से पैसे ऐंठना चाहता हो, लेकिन बिपाशा भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो तो उससे भी आगे है। हो सकता है दोनों फंसा रहे हों झनक को। उसके बाप को देखा था कैसे टेढ़ी नज़र, कैसे गंदी नज़र से वो झनक को बार बार देख रहा था, कितनी गंदी नज़र से। ऐसा लग रहा था जैसे वो झनक को एकदम गलत व्यवहार करना चाहता है उसके साथ। तो मैं यहाँ काजोल बोलती नहीं अप्पू, हो सकता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मैंने तो इतना नहीं देखा। अप्पू बोलती नहीं नहीं मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, उसका बाप है ही वैसा एकदम शैतान जैसा। पता है उसके बाप जैसे सामने तो उसकी माँ और बिपाशा कैसे ठंडे पड़ गए थे। माना क्यों गलत इंसान है, लेकिन ये लोग ऐसे छुप छुप के क्यों काम करे, कुछ तो गड़बड़ है ना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बिपाशा मानो मिलकर और उसका बाप जो है वो झनक को बेचना चाहते, अपने साथ ले जाना। तभी यहाँ पे लॉलन की माँ बोलती हाँ दैया ये तू क्या बोल रही है, अप्पू तू ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ झनक पे कॉन्सेंट्रेट कर। तभी हम देखते हैं कि जैसे अनिरुद्ध को ये लोग देख लेते हैं और अर्शी को गुस्सा आ जाता है। अर्शी बोलती तुम यहाँ पे भी चले आए हो। तब उसके माता पिता बोलते हैं कि अनिरुद्ध तुम यहाँ पे क्यों आए, हम लोग आए थे ना, हम लोग केस संभाल लेते ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता सच का सामना करने, मैं झनक का साथ देने आया हूँ, मैं आप लोग के साथ देना नहीं हो, क्योंकि आप लोग का साथ एक दूसरे के लिए बहुत ही काफ़ी है और सबूत भी एकदम आप लोग के फेवर में है। तो मुझे नहीं लगता मुझे आप लोग के साथ देने की ज़रूरत है। झनक उसने क्या ही गलती की, तो इसलिए मैं एक सच का साथ देने आया हूँ। तभी यहाँ पे उसका बाप बोलता तुम झूठ का साथ देने आए, सच नहीं है वो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता मुझे मत बताइए क्या सच है क्या झूठ है, कि आपका मन भी जानता है सच और झूठ क्या है, और बेबुनियाद एक ऐसे इल्ज़ाम में कैसे फंसा सकते। तभी यहाँ पे लॉलन बोलता है कि अर्शी भाभी आपने भी बहुत ही गलत किया, आपने बेवजह झनक को फंसा दिया। आपको पता भी है झनक कितनी अच्छे से आप टेक केयर करती थी, सेवा करती थी, जब आपने उससे सेवा ले लिया तो आपने उसे ही उसकी जाल में फंसा दिया। बहुत ही अच्छा किया आपने। अर्शी बोलती लॉलन तुम चुप रहो, अब तुम जैसे लोग मुझे एडवाइस दोगे, तुम लोग मुझे बताओगे क्या सही है क्या गलत है। लॉलन बोलता है सही और गलत नहीं, आप तो एकदम गलत ही करती हैं। तभी यहाँ पे अर्शी को गुस्सा आ जाता है, बोलता है वाह अच्छा है, एक से एक काम करो ना, तुम एक से एक बड़े लोग को लेके आओ अपनी लिस्ट में और सबको झनक को अपने फेवर में कर लो। तुम लोग करते क्या वैसे जो सब लोग तुम्हारे फेवर में आ जाते हैं। मैंने अपना बच्चा खो दिया, मैंने अपना पति खोने के कगार पे, लेकिन किसी को भी मेरी फिक्र नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध के पिता को भी गुस्सा आता है। वो अनिरुद्ध को बोलते हैं अनिरुद्ध ये सब तमाशा लगाना बंद करो, तुम्हें पता है बाहर मीडिया में क्या सवाल फैलेगा कि तुम एक पराई औरत का साथ दे रहे हो अपनी पत्नी का साथ छोड़ के, ये सब मीडिया को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अर्शी बोलती रहने दीजिए पापा, इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, इसको जो करना है करिए, लेकिन आज तो झनक जाएगी ही जेल में। तभी हम देखते हैं अनिरुद्ध को भी गुस्सा आ रहता है और वो जाता है कमिश्नर सर के पास। वो बोलता है कि सर देखिए आपने सुना ना, अर्शी उसको जेल करा करेगी, मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है झनक का, प्लीज़ डू समथिंग सर, प्लीज़ डू समथिंग, कुछ करिए। तभी यहाँ पे कमिश्नर साहब बोलते हैं ये मेरा सब इंस्पेक्टर दैट मीन्स मेरा असिस्टेंट है, इनको सब कुछ मैंने केस के बारे में बता दिया है, ये तुम्हारे साथ 24 आवर x 7 रहेंगी केस के अंदर, इफ़ कुछ भी ज़रूरत पड़ती है एक कॉल करो, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अप्पू जो थे भगवान का प्रे कर रहे थे इतनी डॉली की, जहाँ पे लॉलन की माँ थी उसको समझाती बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे झनक जा ही रही होती तभी वहाँ पे अनिरुद्ध आता है और बोलता है कि झनक मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम अपना केस खुद लड़ना चाहती, तुम वकील को ही हायर नहीं करना चाहती हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती हाँ क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी बात खुद रखूँ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी वकील को हायर कर सकूँ। अनिरुद्ध बोलता तुम ये सब बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, ठीक है, मैं क्यों हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। झनक बोलती आपके पैसे आपकी बीवी के लिए, आपके घर वालों के लिए, मैं कौन हूँ जो मेरे लिए होंगे। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि मेरा एक खुद का पर्सनैलिटी है, मुझे पता है मुझे कहाँ पे खर्च करना है कहाँ पे नहीं, तो प्लीज़ झनक डोंट टेल मी, मैं तुम्हारा एक भी नहीं सुनने वाला। यहाँ पे इंस्पेक्टर भी साहब भी समझाते झनक अपनी बात रखना कोर्ट में इतना आसान नहीं है, खुद फंस जाओगी, ये सब वकील काम करते हैं, इसलिए वकीलों को हायर किया जाता है, जिसका काम जो है वो करने दो झनक, मेरी मानो एक वकील हायर कर लो, अदरवाइज़ तुम इस केस में बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। अनिरुद्ध भी उसे समझाते हैं झनक को, झनक तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो ऐसा केस लंबा फंसोगी कि हम लोग तुम्हें चाह के भी नहीं बचा पाएंगे, तुम समझ नहीं हो। झनक बोलती नहीं मैं अपना बात खुद रखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी आती है और वो बोलती है कि मुझे आज आपकी बेटी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मैं एक ऐसे इंसान से पता नहीं क्यों प्यार की और उससे शादी की जो कि मुझसे प्यार शादी नहीं करता। उसका बाप बोलता है ये सब उस लड़की का किया धरा है झनक का। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती नहीं पापा आप बार बार एक लड़की को दोषी नहीं ठहरा सकते, लड़के का भी गलती है, वो बार बार झनक इतना तो इंसिस्ट नहीं करती, अनिरुद्ध भी तो इंसिस्ट होता रहता है, जब देखो बार बार मुझे अकेला छोड़ के चला जाता है, उसे मेरी परवाह भी है कि नहीं, उसे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं। तभी यहाँ पे तनुजा कहती है कि अर्शी बेटा तुम चिंता मत करो, एक बार ये लड़की अगर हमेशा के लिए जेल चली जाएगी ना तो अनिरुद्ध हमेशा तुम्हारे आसपास मर रहेगा, तुमसे प्यार करना शुरू कर देगा एकदम पहले की तरह। अर्शी बोलती मैं पागल नहीं हूँ, इतना तो मैं अनिरुद्ध को पहचान चुकी हूँ, वो लड़की पाताल लोक में भी चली जाए ना अनिरुद्ध वहाँ भी चला जाएगा उसको ढूंढने, पर वो मेरे से प्यार नहीं करेगा। शायद आप लोग की आंखों पर पट्टी बंधी है अपनी बेटी के प्यार की, अगर वो उतर जाए तो आप लोग मेरे बारे में भी देख लेना। लॉलन भी उसको समझाते हैं जनक को कि वकील हायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनक बोलती मुझे पता है, लेकिन
मैं अपना केस, जो गलती मैंने की नहीं वो मैं नहीं कबूलूँगी, मैं अपना केस मैं अपने माध्यम से रखना चाहती हूँ और इतनी तो इजाज़त होगी ही मुझे। और अर्शी बोलती है कि बहुत दुख होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में लाइफ में कितने दुख सहे हैं और ये और सबसे ज़्यादा तो अनिरुद्ध की वजह से सहे हैं। अनिरुद्ध को मेरी कभी फ़िक्र थी ही नहीं, उसने शादी किया, शादी के भी 4-5 वादे क्या बंधन भी नहीं निभा पाया और वो ये जो कर रहा है वो एकदम से गलत कर रहा है। तभी यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि अब हम झनक को लेके जा रहे हैं। तभी यहाँ पे वो सब इंस्पेक्टर बोलता है, रॉय तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये जो किया बहुत ही गलत किया। मतलब कमिश्नर साहब के एब्सेंस में तुमने चार्जशीट तैयार कर ली, पेशकश करो, लेके जाओ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा इन 1 दिनों में। और रॉय अगर तुम इस तरह से बर्ताव करोगे तो तुम्हारी सब काली चिट्ठियाँ मैं खोल सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं वो खोलना नहीं चाहता हूँ। अनिरुद्ध तो बस चुपचाप सुन रहा था। तभी रॉय बोलता है, सर मेरी इसमें क्या गलती है, मैं तो सिर्फ वही काम कर रहा था जो करना चाहिए। मैं एक लेडीज़ ऑफिसर को, एक लेडीज़ गुनहगार को हम लोग कब तक जेल में रख सकते हैं, आखिर उनको कोर्ट में तो पेश करना ही था। और कमिश्नर साहब ने बहुत ही देर के बाद इस पर नज़र डाली, इसलिए हमें करना पड़ा जल्दी जल्दी। तो यहाँ इसलिए अब मैं लेके जा रहा हूँ झनक को, मैं आपसे बाद में बात कर दूँ। तब यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो बहुत चिंतित हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अप्पू जो एकदम घबराई हुई रहती है। तभी यहाँ पे काजोल पहुँचती, बोलती क्या हुआ अप्पू तुम इतनी घबराई क्यों। बोलती काजोल दीदी लॉलन को फ़ोन लगाओ ना, वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो झनक को छुड़ाया कि नहीं, उसको बोलो ना झनक को लेके आए। तो यहाँ पे काजोल बोलती हाँ हाँ मेरी मैसेज पे तो बात हुई थी कि वो लोग बस अंदर जा रहे हैं और बाद में बोलता हूँ, अभी तो फिर से मैं देखती हूँ कॉल लगा के। अप्पू बोलती हाँ हाँ एक काम करो आप जल्दी जल्दी कॉल लगाओ तो पता चलेगा कि झनक के साथ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉल लगाती है काजोल और यहाँ पे अप्पू जो थी वो फ़ोन ले लेती है और वो लालन को पूछती है, लालन बताओ क्या हो रहा है, झनक को जेल से रिहा मिली या नहीं मिली। लालन बोलता है कि नहीं अप्पू अभी तो हम लोग अंदर जा ही रहे हैं, वहाँ पे जाके फिर मैं पुलिस ना हमारा मोबाइल जब्त हो जाएगा, उसके बाद ही मैं निकल के बात कर पाऊँगा, अभी जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा, उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता है अप्पू। ठीक है अभी हम सब लोग जा रहे हैं, चलो अच्छा अपना तुम ख्याल रखना हो, तुम घबराओ मत, ठीक है हम लोग जल्द से जल्द झनक को छुड़ा के लाएंगे, मैं रखता हूँ, ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देता है। अप्पू बोलती है ये क्या पूरी बात भी नहीं बताई। तभी यहाँ पे काजल बोलती है अप्पू दीदी उसे लेट हो रहा होगा ना कोर्ट में जाने के लिए, अभी मैं थोड़ा टाइम बाद ट्राई करूँगी। तभी यहाँ पे झनक को पेश किया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अर्शी उसे इशारों में ही बता रही थी कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्ट के जज बोलते हैं कि कार्रवाई शुरू की जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अर्शी का वकील, वो जो होता है इस कार्रवाई को बहुत ही अच्छे से ट्विस्ट करके प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि अर्शी जो है झनक, उसको कुछ दिन पहले पता चला झनक उसकी कज़िन बहन है। अर्शी ने उसे घर पर रोक लिया देखभाल के लिए और झनक उसकी देखभाल करती है, लेकिन अचानक इन मौके पर अर्शी जब एडमिट हो जाती है और उनसे कहा जाता है बच्चे और माँ दोनों की अवस्था कॉम्प्लिकेटेड है, आप घर पर कॉल कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे झनक जो थी वो कॉल नहीं करती है और इसकी वजह से बच्चे की जान भी चली जाती है, सिर्फ झनक की लापरवाही की वजह से। तभी यहाँ पे जज बोलते हैं कि ठीक है और इसके आगे कुछ कहना है चाहते हैं आप लोग तो कह सकते हैं। तभी यहाँ पे वह बोलता है, यहाँ पे वकील बोलता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी लापरवाही की वजह से मुझे ऐसा भी लगता है शायद ये बच्चे को बेचना भी चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजोल और अप्पू बहुत परेशान रहते हैं, जहाँ पे अप्पू बार बार काजोल से पूछ रही थी मैं झनक को लेके आ पाऊँगी कि नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती मेरा वकील कोई नहीं, मैं अपना पेशकश खुद करना चाहती हूँ। पहली बात सर, अगर ये सब मैंने नहीं किया है और मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया था तो मैं क्या इन्फॉर्म करती, और बच्चा तो मैंने चुराया भी नहीं, आप किस बेसिस के आधार पे कह रहे कुछ नहीं, मुझे पता है मैं सच बोल रहा हूँ। और तभी यहाँ पे पुलिस बोलता है मैंने बोल दिया है सर कि इनकी आधिक्यता से हो सकती है। तभी अनिरुद्ध खड़ा हो जाता है, बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, और हमेशा कोर्ट ये आश काश और हो सकता है पे नहीं चलता, वो सबूत और बयानों पे चलता है, इनसे पुलिस सबूत पेशकश करें तभी वो चलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वकीलों पुलिस इशारा करते हैं अनिरुद्ध को बैठने के लिए और जज बोलते हैं कि अनिरुद्ध जी आप बैठ जाइए, आप ऐसे कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप मत करिए। आज रात के एपिसोड में देखने मिलेगा जहाँ पे कोर्ट में जो होती है वो अदालत सुनाई करती है कि झनक को फिर से कारावास यानी जेल में लेके जाया जाए। ये देख के अनिरुद्ध पूरी तरह से टूट जाता है, जहाँ पे अर्शिया को उसे ताना मारती कि मैंने तुमसे बोला था, तुम्हें और झनक को मेरे होते हुए मैं कभी एक नहीं होने दूँगी, देखा तुम लोग को कैसे मैंने अलग कर दिया। आगे एपिसोड पे से मेरे दर्शकों को लाइक सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट।